हाय गाइस। मेरा नाम है रौनक और आज मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 9th में बायो का चैप्टर सेल। तो प्यारे बच्चों, मेरा ये लेक्चर बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर सेल का पार्ट 1। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है and what are the topics which we are going to cover in this given chapter. So let's start it. सबसे पहले हम इसमें कोशिकाओं के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कोशिका के परिचय को देखेंगे। इंट्रोडक्शन को समझने के बाद हम यह देखेंगे कि कोशिकाओं की खोज किस प्रकार से हुई, ठीक है। इसके बाद फिर हम यूनिसेल्यूलर वर्सेस मल्टीसेल्यूलर अर्थात एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीवों में अंतर को देखेंगे। फिर हम यह देखेंगे कि कोशिका की बनावट किस तरीके से हुई है, विच इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एंड आफ्टर दैट वी विल टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, इसका काम क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल को समझने के बाद हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। देन हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसे हम हिंदी में कोशिकांग भी कहते हैं। और फाइनली हम पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन। तो चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देते हैं कि जब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में अर्थात सेल के बारे में, तो सेल को कई सारे नामों से जाना जाता है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक, दे आर टर्म टू बी द बिल्डिंग ब्लॉक। अब बात ये आती है कि कोशिकाओं को हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते क्यों हैं। मान लो आप कि जैसे ये एक ईंट की बनी हुई दीवार है, ठीक है। अब इस दीवार को बनाने में कई सारे ईंटों का प्रयोग किया गया है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इन अलग अलग ईंटों को एक साथ जोड़ के इस दीवार को बनाया गया और इन ईंटों की मदद से ये पूरा बन के ये दीवार पूरा का पूरा तैयार हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे शरीर की भी संरचना होती है। हमारे शरीर में भी इसी तरीके से एक एक कोशिका आपस में जुड़ के एक समूह बनाती है और उन्हीं समूह से हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम कोशिकाओं को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। दूसरा टर्म मैंने लिखा है कि दीज आर माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। इन्हें हम माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स क्यों कहते हैं बच्चों। माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आकार में इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ठीक है। इस कारण से ज़्यादातर कोशिकाएं माइक्रोस्कोपिक होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो कोशिकाओं को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं और चौथे टर्म में हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ भी कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों से इन चारों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर विल बी द सेल। What are the microscopic units in our body? Your answer will be cell. Now, what is the structural and functional unit of the life? What will be the right answer? That will be the cell. And finally, what is the fundamental unit of the life? तो अभी आपका आंसर क्या होगा, सेल। तो अगर इन चारों में किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या दोगे, कोशिका, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देता हूँ। मान लो कि आप अंग्रेज़ी में कोई वर्ड लिखते हो, तो आपको पता है कि अंग्रेजी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ए से लेके हम जेड तक की बात करें, इन्हीं सारे अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से इन अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर्स कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं लेटर्स के आपस में जुड़ने से वर्ड्स बनते हैं, शब्द बनते हैं। और जब हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो ये सेंटेंस बनता है, ठीक है। और जब हम सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो ये एक पैराग्राफ बनता है। तो बच्चों, ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है,
ठीक है। जब हम इन कोशिकाओं को आपस में जोड़ते हैं या इन कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, जिसे हम हिंदी में उत्तक के नाम से जानते हैं। टिश्यू को उत्तक कहा जाता है। सेल का मतलब कोशिका होता है। और बच्चों, अगर आपसे इस तरीके से भी प्रश्न आए कि व्हाट आर द टिश्यूज, सो आप अपने आंसर में क्या लिख सकते हो? द ग्रुप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यूज। सो ग्रुप ऑफ द सेल्स मेक द टिश्यूज। और फिर टिश्यूज के ग्रुप आपस में मिलकर ऑर्गेन का निर्माण करते हैं, और ऑर्गेन आपस में मिलकर फिर ऑर्गेन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम के मिलने से हमारा बॉडी बना होता है। एक बार मैं इसको फिर से समझाता हूँ। हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट कोशिका है। कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं, अर्थात उत्तक कहते हैं। टिश्यू के बहुत सारे टाइप्स हैं, और आप इसे क्लास 9th के बायो में ही आगे वाले चैप्टर में कवर करोगे, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, नर्वस टिश्यू etc। और बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गेन का निर्माण करते हैं। ऑर्गेन की बात अगर हम करें तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, जैसे कि हमारा हार्ट है, जैसे कि किडनी है, जैसे लीवर है। ये हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन, जैसे इंटेस्टाइन्स है। और इन्हीं सारे ऑर्गन्स के मिलने से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे शरीर में कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स भी पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे एक दो का नाम लिखता हूँ। जैसे आप मान लो कि हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे आप मान लो हमारे बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। एंड इसके अलावा हमारे बॉडी में जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये जितने भी तरह के सिस्टम हमारे शरीर में होते हैं, ये ऑर्गन्स के मिलने से ही बने होते हैं। और इन सभी सिस्टम को अगर हम आपस में मिला दें तो कंप्लीट हमारा बॉडी बनता है, ठीक है। तो एक बार हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं। द ग्रुप ऑफ द सेल्स मेक द टिश्यूज, द ग्रुप ऑफ द टिश्यूज मेक द ऑर्गेन, ऑर्गेन मेक्स द ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मेक आवर बॉडी, राइट। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होती है, या सजीवों में जितनी भी तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, चाहे वो यूनिसेल्यूलर हो, यूनिसेल्यूलर अर्थात कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, या फिर वह मल्टी सेल्यूलर हो, मतलब ऐसे जीव जिनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है, उन्हें हम मल्टी सेल्यूलर अर्थात बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और यूनिसेल्यूलर को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे कि वह यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, सभी कोशिकाओं में यह क्षमता होती है कि वो कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब ये कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये बेसिक फंक्शंस हैं जैसे न्यूट्रिशन, जिसको हम पोषण कहते हैं। कोशिकाओं में न्यूट्रिशन की प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है। रेस्पायरेशन, कोशिकाएं भी सांस लेती है। ग्रोथ, कोशिकाओं में वृद्धि होती है। और रिप्रोडक्शन, कोशिकाओं में भी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज के क्लास में हमने सेल के पार्ट 1 को कंप्लीट कवर किया, और आई थिंक कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और ये मेरा लेक्चर पूरा का पूरा NCERT पे बेस्ड है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर सेल के डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को खोजा। और इसी तरीके से हमारी क्लासेस फिर कंटिन्यू होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। बाय।